हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज जानने वाले हैं हम जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके उनके द्वारा जो है अग्निपथ योजना जो है उसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु जो है बताए गए हैं उनके बारे में आज जो है हम कंप्लीट जो है डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो बच्चा पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रही। चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो आपके अग्निपथ योजना है ये 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यहाँ पे लागू की गई है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, जैसा कि आर्मी के जितने भी हो डिफेंस वैकेंसी जिसको 4 साल के लिए कर दिया है तो इसके अंदर क्या क्या नियम होंगे, कितने वेतन होंगे, सारी कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो अग्निपथ योजना है, इसका सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु सबसे पहला निकल के आता है कि जो अग्निपथ योजना भर्ती होगा इसके तहत 4 साल तक युवा को उद्योग सेना के अंदर शामिल किया जाएगा। मतलब जब आप वैकेंसी भरेंगे, फॉर्म भरेंगे और उसके अंदर अगर आप आर्मी के अंदर सेलेक्ट होते हैं तो केवल आपको जो नौकरी मिलेगी वो कितने साल के लिए, ओनली फॉर 4 इयर्स, मतलब केवल 4 साल के लिए आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद ध्यान रखना, यदि अगर आप 4 साल तक ड्यूटी कंप्लीट करते हो तो उसके बाद जैसे कि आपकी बेस में टोटल 100% स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था तो 100 में से जो टॉप 25 होंगे जो 4 साल में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे उन्हें 25% मतलब 25% को जो रहेगी गवर्नमेंट जो रहेगी सरकार परमानेंट रखेगी, बाकी 75% को वहां पर क्या कर देगी, रिटायर कर देगी। और उसके बाद में क्या क्या आपको पैकेज मिलने वाला है वो सारी चीजें नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप आर्मी की वैकेंसी देते हैं, आर्मी में सेलेक्ट होते हैं तो उसके लिए आपको केवल 4 साल की ज्वाइनिंग मिलेगी, 4 साल की आप नौकरी रहेगी। उसके बाद अगर आप टॉप 25% में आते हो तो आपको आगे भी कंटिन्यूटी वहां पे जॉब रहेगी, अदरवाइज आपको वहां पे रिटायरमेंट मिल जाएगा। ये आपका नई योजना है, इसके अंतर्गत हुआ है। अब देख लेते हैं यहाँ पे केवल जो है 25% मतलब 25% जो जवान है वो वापस लगातार कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद में कई नियम ऐसे प्रशिक्षित एवं अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी का आरक्षित करने में भी रुचि जिन्होंने देश के लिए सेवा की है, मतलब कुछ जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनके लिए भी ये योजना जो रहेगी हेल्पफुल रहेगी। और इससे जो आने वाले जो युवा है, यूथ है, उनको भी क्या मिल पाएगा, समय से रोजगार मिल जाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है आपका, जैसा कि योजना जो है इसके अंतर्गत सशस्त्र बलों के जितने भी आपके आर्मी वगैरह होती है, जितने भी डिफेंस वैकेंसी होती है उनके लिए, आर्मी के लिए स्पेशल ये है आपका। और इसमें जो है 4 साल की नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं को सेवा निधि का पैकेज जो है दिया जाएगा जिसमें आपको 11.71 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो जब आप आर्मी से 4 साल बाद जब रिटायर होंगे तो आपका जो टोटल पैकेज मिलेगा आपको कितना, 11,71,000 के समथिंग आपको क्या मिलेगा, पूरा पैकेज मिलेगा। अब ये किस कंडीशन में मिलेगा वो चीजें भी जानेंगे। जैसे कि इस योजना के अंतर्गत इस साल में 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। तो ध्यान रखना 46,000 वैकेंसी यहाँ पे पूरी की जाएगी, मतलब 46,000 सैनिकों को ली जाएगा। तो एक बड़ी भर्ती है जिसके लिए आप अभी से तैयार कर सकते हो। देखो दोस्तों, निराश नहीं हो, यहाँ पे अगर आपकी 4 साल की भर्ती है तो सरकार ने भी कुछ सोच समझकर डिसीजन लिया होगा, तो आप उनके साथ रखिए, गवर्नमेंट को साथ रहिए और देश को आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए आगे का इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सभी 3 सेनाओं के लिए एक आवेदन जो होगा इसका केंद्रीय प्रणाली के माध्यम से नामांकन किया जाएगा, जिसमें विशेष रैलियों को मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय कौशल योग्यताओं संरचनाओं, कैंपस साक्षात्कार शामिल होंगे। इसके अंतर्गत जो आपकी एग्जाम होगी वो ऑनलाइन पद्धति वगैरह से जो होगी, जो आपका पेपर होता है उसी प्रकार से होगा, नामांकन फॉर्म वगैरह भराएगा। अब इसमें जैसा कि नेक्स्ट है आपका नामांकन जो है ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगा और पात्र की आयु जो होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। जिसकी उम्र 17.5 से 21 के बीच है वो इसके अंदर फॉर्म भर सकता है और 4 साल की यहाँ पे जॉब कर सकता है। और अगर आप टॉप 25 में आते हैं तो आप उसे जॉब को आप आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है अग्निवीर योजना के अंतर्गत और क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जिसकी जो शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है वो जो है शैक्षणिक योग्यता इसके अंतर्गत जो आपकी जैसे कि पहली जो शैक्षणिक योग्यता थी, जैसे कि आपके 10th 12th वाले भी यहाँ पे इसके अंदर फॉर्म डाल सकते हैं, जिनकी एज जो है 17.5 से 21 के बीच है वही इसके अंदर फॉर्म डाल सकते हैं और शैक्षणिक योग्यता जो है पूर्वानुसार रहेगी। ऐसा इसका आपका जो है अग्निपथ योजना के अग्निवीर योजना के अंतर्गत कहा गया है। उसके बाद यदि अगर इसमें कुछ भी होता है तो इसके लिए गवर्नमेंट जो रहेगी आपको 48 लाख रुपए का इसमें क्या मिलेगा, आपको जीवन बीमा जो है कवर कराया जाएगा। मतलब सरकार द्वारा जो है आपको कितना, 48 लाख रुपए का जीवन बीमा दिया जाएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं आपके दिया जाने वाला वेतन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका पॉइंट निकल के। जैसे कि अगर आपकी ज्वाइनिंग 4 साल के लिए रहती है तो फर्स्ट साल जो होता है, फर्स्ट साल में आपको कितना मासिक वेतन जो है महीनेवार टोटल 30,000 रहेगा।
रहेगा 30,000 आपका पहले साल में वेतन रहेगा, परंतु कैश इन हैंड आपके हाथ में जो वेतन आएगा वो आएगा कितना आपका 21,000। उसके बाद दूसरे साल में जो वेतन रहेगा वो आपका 33,000 रहेगा, परंतु कैश इन हैंड जो आएगा वो आएगा आपका कितना 23,100 रुपए, है ना। उसके बाद तीसरे वर्ष में जो आपका वेतन रहेगा 36,000, परंतु कैश इन हैंड में आपके हाथ में जो आएगा वो आएगा 25,580। बाकी जो ये वेतन कट रहा है उसके बारे में बता रहा हूं अभी। चौथे वर्ष में जो आपका वेतन रहेगा वो रहेगा आपका 40,000, जो कि कैश इन हैंड में मतलब आपके हाथ में आएगा कितना केवल 28,000। तो आपके पास में जो टोटल रकम उन 4 सालों में आने वाली है, जैसे कि पहले साल में 21,000, दूसरे साल में 23,100, तीसरे साल में 25,580 और चौथे साल में 28,000, ये आपके कैश इन हैंड आपके हाथ में आएगी। तो अब यहाँ पर बची हुई राशि जो कि हमारे अकाउंट से जो हमारी सैलरी से कटी है, जैसे कि सर आपने बताया कि पहले साल में सैलरी आपने 30,000 बताई, परंतु कैश इन हैंड में हमारे हाथ में कितना आएगा 21,000, तो बाकी जो सैलरी रहेगी उसका क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताया कि वेतन जो कटने वाला वेतन है वो पूरा का पूरा अग्निवीर कॉर्प्स फंड के अंदर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जितना भी पैसा आपका जो कि भत्ते के रूप में, एक प्रकार से भत्ता नहीं बोल सकते, जितना भी आपका ये जो पैकेज कटेगा जो कि आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो कटने वाली है, वो किसके अंदर जमा हो जाएगी, आपके अग्निवीर कॉर्प्स फंड के अंदर जमा होगी। उसके बाद जितना पैसा अग्निवीर वेतन फंड के अंदर कटेगा उतनी ही राशि जो रहेगी आपको कॉर्प्स फंड में डाली जाएगी। मतलब जितना भी अकाउंट से आपकी सैलरी से कटेगा वो सारा कुछ पैसा किसके अंदर डलेगा, कॉर्प्स फंड के अंदर डलेगा। उसके बाद जब आपका पूरा समयावधि पूरा हो जाएगा तो उसके बाद 4 साल बाद आपको यह राशि जो हो जाएगी कितनी 11,71,000 रुपए टोटल आपको राशि दी जाएगी, जो कि सेवा निधि के पैकेज के रूप में मिलेगी। और ये जो आपका टोटल जो पैसा मिला है ये टोटल जो रहेगा आपका टैक्स फ्री पैसा रहेगा, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये आपके 4 साल में जो है आपका अग्निवीर जो है अभी नई योजना जो कि केंद्रीय मंत्री जो है उन्होंने जो मंत्रिमंडल ने जो फैसला लिया है, जो ये योजना लॉन्च की है, इसके अंतर्गत ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो 46,000 दोस्तों बड़ी वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है, तो तैयारी आप जुड़ जाइए। 4 साल की काफी लंबी जर्नी होती है और अगर आप टॉप 25 के अंदर अगर आप आते हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो आप लगातार रेगुलर आर्मी में रहेंगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसको आप बोल सकते हो ये आप सभी के लिए है। तो दोस्तों इतने टाइम से आर्मी की भर्ती नहीं आ रही थी, परंतु अब गवर्नमेंट ने जो है नई रूल रेगुलेशन के साथ में यहाँ पे आर्मी की भर्ती निकाली है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बयान यहाँ पे ये भी सामने आ रहा है कि जो अभी इससे पहले आर्मी की भर्ती हुई थी जिसका एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन रिटर्न पेपर वगैरह हो गया, फिजिकल वगैरह हो गया था, लेकिन रिटर्न एग्जाम वगैरह नहीं हुए थे, तो वो जो भर्ती रहेगी वो कैंसिल की जाएगी और उसका जो रहेगा इसी के अंदर प्रोसेस वगैरह की जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ और सारी लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।